थाने में हर तरफ पुलिस ही पुलिस, सिपाही से लेकर डीएसपी तक सब एक हेलमेट वाले शख्स के आसपास नजर आ रहे हैं। सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट और सिर पर हेलमेट। दो पुलिस वाले भी साथ में बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने नजर आ रहे हैं। आखिर ये कौन है जिसे इतनी भारी सुरक्षा के बीच भी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनाया गया है? ये शख्स है सुशील सिंह। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में रहने वाला सुशील सिंह बेलख रथ नाम धाम का ब्लॉक प्रमुख है। उस पर आरोप है कि उसने प्रतापगढ़ की पट्टी कोतवाली के पास रजिस्ट्री ऑफिस के सामने दो सगे भाइयों को दिन दहाड़े गोली मार दी। दोनों भाई घायल हो गए और इस गोली कांड से इलाके में दहशत फैल गई। ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह इस घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई को दबंग ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह ने पट्टी इलाके में दो भाइयों अरुण तिवारी और आदित्य तिवारी को गोली मारी थी। घटना में घायल हुए दोनों भाई एक जमीन की रजिस्ट्री कराने पट्टी तहसील आए थे। दोनों को रजिस्ट्री ऑफिस के सामने ही गोली मारी गई थी। इसके बाद पुलिस ने सुशील सिंह और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद कई जगहों पर छापेमारी की। पुलिस ने 29 जुलाई को उसे लखनऊ में एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसके पूरे क्राइम नेटवर्क को खंगाला तो कई हैरान करने वाली चीजें सामने आई। पुलिस के मुताबिक 2 दिन की रिमांड पर लेने के दौरान उसके ड्रग्स नेटवर्क्स का पता चला। पुलिस ने उसके पास से 34 ग्राम प्रतिबंधित नशीला पदार्थ MD बरामद किया। इसके अलावा पुलिस ने फायरिंग के दौरान उस लग्जरी कार को भी बरामद कर लिया है जिसमें सुशील सिंह फरार हुआ था। सफेद रंग की वो ऑडी कार लखनऊ में ओमैक्स हजरतगंज कमर्शियल बिल्डिंग के बेसमेंट पार्किंग से मिली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुशील सिंह इसी गाड़ी से आया था और गोली कांड करने के बाद इसी गाड़ी से फरार हो गया था। जनपद प्रतापगढ़ में थाना पट्टी में 21 जुलाई को रजिस्ट्री ऑफिस में गोली चली थी। सुशील ने गोली चलाई थी जिनकी गिरफ्तारी की गई थी। उस घटना में ऑडी कार की बरामदगी शेष थी। उसके साथ साथ हमने भी जानकारी करनी थी जिसके संबंध में माननीय न्यायालय से 48 घंटे का रिमांड लिया गया और उसके संबंध में लखनऊ के मॉल से ऑडी कार बरामद की गई तथा गहन पूछताछ में सुशील की निशानदेही पर थाना पट्टी क्षेत्र से 34.10 ग्राम MD बरामद की गई है और इस MD के संबंध में पूर्व में लबी मिश्रा को हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी जिसके संबंध में उनके CDR इत्यादि की जानकारी करके कनेक्शन को देखा जा रहा है और जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुशील सिंह के पास से ड्रग्स मिलने के बाद पुलिस ने उस पर नारकोटिक्स की धाराओं में भी केस दर्ज कर लिया है। साथ ही उसके पूरे ड्रग्स नेटवर्क की पड़ताल चल रही है। 48 घंटे के रिमांड पर पुलिस उसे बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट में लेकर पट्टी थाने पहुंची। यहाँ पर उससे प्रतापगढ़, लखनऊ, हरियाणा और मुंबई पुलिस द्वारा दी हुई जानकारी के आधार पर पूछताछ की गई। पुलिस को उसके घर से कई दुपहिया वाहन, जमीन के फर्जी दस्तावेज और जालसाजी के सबूत मिले हैं। पुलिस का मानना है कि आरोपी सुशील सिंह ड्रग्स तस्करी और संपत्ति के फर्जीवाड़े से जुड़ा हो सकता है। उसके खिलाफ महाराष्ट्र और हरियाणा में भी कुछ मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस टीमें अब उसके मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फॉरेंसिक जांच कर रही हैं ताकि सुशील सिंह के पूरे आपराधिक नेटवर्क का सच सामने आ सके। सुशील सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसके बेलख रथनाथ धाम ब्लॉक में उसकी पत्नी और बेटियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसके परिवार का आरोप है कि पुलिस उसे साजिश के तहत फंसा रही है। बेलख रथनाथ धाम ब्लॉक ऑफिस में कुछ BDC मेंबर्स और सुशील सिंह के परिवार के लोग जुटे। उन्होंने पुलिस पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। सुशील के परिवार का कहना है कि जल्दी वो लोग CM योगी से मिलकर घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। हाँ, आया। कभी नहीं ना आया था। उस समय आपके पिता को अगर से संबंधित रुक जाए नहीं, उस समय हरियाणा की पुलिस भी आई थी जांच करने के लिए। हमारे पिता को उन्होंने बुलाया था लेकिन जांच में ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ कि हमारे पास पिता ये सब ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व है, इसलिए वो पुलिस चली गई। अगर इन्वॉल्व होते तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। नहीं, सिर्फ आप नहीं तो सिर्फ
आप ये समझ सकते हो कि वो दोस्त थे, जैसे कि कभी कभार मिलते थे, बात करते थे। और दूसरी बात, अगर मैं भी आपका नाम जानती हूँ, आप पे भी तो आरोप लगा सकती हूँ कि आपने मेरे साथ ये सब चीज किया है ना, तो लेकिन उसका कोई प्रूफ है नहीं कि आपका प्रमाण, बाकायदा प्रमाण भी तो हर चीज का मिलना चाहिए, तब लोग हम विश्वास करें कि हाँ वाकई इस चीज में वो इंसान भी शामिल है। तो आप लोग किसी से मिली या मतलब मीडिया से क्यों मिले? नहीं, हम मीडिया से इसलिए मिल रहे हैं ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचे, हमारी बातें दूर दूर तक योगी जी तक, सरकार तक, न्यायालय तक पहुंच सके। इस वजह से हम लोग मीडिया से। देखिए, जो बाकी जो कार्रवाई, जैसे कि मतलब किसी को पत्र भेजना है या फिर किसी को लेटर भेजना है, किसी को अपील करना है, उस चीज में बहुत समय लगता है, बहुत वक्त लगता है। तब तक अगर पुलिस प्रशासन की ऐसी मनोवृत्ति रही तो वो आगे क्या क्या कार्रवाई कर जाएंगी वो हमें भी नहीं पता है। तो इसीलिए आप सभी को इसलिए इधर बुलाया गया क्योंकि मीडिया ही एकमात्र वो सहारा है कि जिसके वजह से हमारी आवाज दूर दूर तक लोगों तक पहुंच सके। प्रतापगढ़ पुलिस के मुताबिक रामकौला गांव में रहने वाला सुशील सिंह और उसका साथी रविशंकर मिश्रा मिलकर ड्रग्स का नेटवर्क चलाते हैं। इसी को लेकर जांच पड़ताल जारी है। इसके अलावा सुशील सिंह के पास करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का भी पता चला है। पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ने पर आगे भी उसकी रिमांड के लिए अपील की जाएगी। बहरहाल पुलिस के मुताबिक रिमांड के दौरान भारी सुरक्षा के बीच बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट उसे इसलिए पहनाया गया था क्योंकि पेशी के लिए उस पर हमले का खतरा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स नेटवर्क की वजह से उसकी कई लोगों से दुश्मनी है।